मनीष भाई शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। अभी तक जितने भी नंबर्स आए हैं, मैंने हालांकि ज़्यादा नंबर्स नहीं देखे, बट जितने भी नंबर्स आए हैं और टिपिकली बैंक्स के, ऐसी कहीं कोई निराशा वगैरह तो नहीं दिख रही है सर, ना ही कहीं ऐसी कुछ प्रॉब्लम दिख रही है। और मेरे को लग रहा है कि बजट के अंदर अगर दो चीज़ें अच्छी हो जाए, थोड़ा सा टैक्स में कमी हो जाए, थोड़ा सा कंजम्पशन को वापस बूस्टअप हो जाए, काम बन जाएगा बैंक्स का। आप मानते हैं सर ऐसा? आफ्टरनून नितिन जी, नहीं, हमारे हिसाब से आई थिंक बैंक्स एज अ सेगमेंट और सेक्टर बढ़िया करना चाहिए अगले कुछ तिमाहियों तक। पिछले तिमाही में भी जब थोड़े डाउट्स आए हुए थे पूरे सिस्टम के ऊपर कि एसेट क्वालिटी प्रेशर शायद उभर कर आएंगे, शायद निम्स में और ज्यादा कंप्रेशन हो सकता है, और इसकी वजह से आई थिंक जो बॉटम लाइन ग्रोथ है ये शायद निराशजनक हो सकती है। ऐसा कोई पिछले क्वार्टर में भी हुआ नहीं। और जैसे आई थिंक पिछले 2 महीने का एक डेटा रहा है जहाँ पे डिपॉजिट ग्रोथ है, आउटपेस क्रेडिट ग्रोथ, कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है बैंकिंग सेक्टर के लिए डिपॉजिट ग्रोथ को लेके, ये नॉर्मलाइज होने की पूरी क्षमता है। दूसरा आप देखिए, जो 4 पैरामीटर्स हम देखते हैं, एसेट क्वालिटी हो, प्रोविजनिंग हो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियोज हो, एनुअलाइज्ड क्रेडिट कॉस्ट टू इनकम रेशियोज हो, एनुअलाइज्ड क्रेडिट कॉस्ट हो, ये सारे पहलुओं पर बैंक शायद उत्तर प्रदेश कर रही है। वैल्यूएशन में बहुत महंगे नहीं है। और इसलिए जब हम सेक्टर की पोजिशनिंग देखते हैं, ईपीएस रेटिंग, आरएस रेटिंग, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग, जो हमारे कैंसलमेंट के सारे पहलू हैं, आई थिंक अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स प्रोबेबली क्वालिफाइज। अभी इसमें थोड़ा सिलेक्टिव रहना जरूर पड़ेगा क्योंकि कांट बाय एवरीथिंग विद इन दिस सेक्टर इटसेल्फ। तो लार्ज कैप्स में आई थिंक हमारे ग्लोबल पोर्टफोलियोज में आईसीआईसीआई बैंक, इसकी एपीएस रेटिंग बहुत शानदार है और नेक्स्ट मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। विद इन पब्लिक स्पेसेस, स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र हमारे ग्लोबल पोर्टफोलियोज में है ऑन द सेम पैरामीटर्स इटसेल्फ। और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में करूर वैश्य बैंक, ये हमारी टॉपिक है। इस बीच जोमेटो के भी नंबर्स का इंतजार था। फिनटेक की कई सारी कंपनीज ने नतीजा ने, जिसमें कि पेटीएम के आगे हैं नंबर्स, जोमेटो के नंबर अभी भी आए हैं। मुनाफा 59 करोड़ रुपए पर आया है और ये घटा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे तो 138 करोड़ रुपए से घट के 59 करोड़ रुपए का ये फिगर आया है। नतीजों के बाद हम देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा प्रेशर था, तो अनुमान जो भी थे, स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन जो भी थे, उससे थोड़े से कमजोर नंबर्स। हालांकि जोमेटो के भाव को हमने देखा कि लोअर लेवल पर बाइंग जोमेटो में भी लौटी थी, 250 रुपए के आसपास, 225 रुपए तक गिरा, वहां से 250 रुपए तक की जर्नी तय की थी जोमेटो ने। 66.5% मुनाफा इसका घटा है और 59 करोड़ रुपए रह गया है। थोड़ी सी निराशाजनक। देखते हैं कि आय वगैरह के फिगर किस तरह के आते हैं, मार्जिन कैसे रहते हैं। लेकिन इस पर एक राय आपसे मयूरेश जी चाहिए, जोमेटो गिरावट पर खरीदना है या फिर अब जो खबरें चल रही हैं कि कंपटीशन बढ़ गया है, कंपनीज को डिस्काउंट ज्यादा ऑफर करना पड़ रहा है कंपटीशन का सामना करने के लिए, वो चिंताएं रहेंगी इस शेयर के लिए? दोनों पहलू है। पहली चीज आई थिंक कंपटीशन के मद्देनजर क्या प्राइसिंग में डिफरेंस मिलेगी, स्पेसिफिकली प्लेटफॉर्म फीस को लेके, आई थिंक ये देखना बहुत लाजमी होगा। बट मेरे खुद के अनुमान में अगर आप कंपटीशन देखें एंड व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, अमेजॉन हो, रिलायंस रिटेल हो, डीमार्ट हो, टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ये आई थिंक एक सर्टेन ज्योग्राफी सेंट्रिक रह सकते हैं। इवन फॉर अमेजॉन एंड रिलायंस आई थिंक ये पायलट प्रोजेक्ट्स रन कर सकते हैं। रिलायंस रिटेल ऑलरेडी रनिंग अ पायलट प्रोजेक्ट, तो कहीं ना कहीं आई थिंक दे विल नॉट गो ऑन अ बिग स्केल, क्योंकि बिग स्केल में जाना यानी कैश बर्न करना है। एंड दीज कंपनीज आर वेरी वेल सीन दैट ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स। काफी समय लगता है लॉसेस रिकू करने के लिए, ये बिजनेस मॉडल सेट करने के लिए काफी समय लगता है। डार्क स्टोर्स, लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट्स, एंड इट टेक्स रियली लॉन्ग टाइम टू प्रॉब्ली एस्टैब्लिश योरसेल्फ। तो कहीं ना कहीं आई थिंक नए प्लेयर जरूर आ सकते हैं, बट पूरे स्केल में आना थोड़ा मुश्किल लगता है। दूसरा आई थिंक स्पेसिफिकली लाइन्स ऑफ बिजनेसेस, क्विक कॉमर्स हैज स्टार्टेड डूइंग वेल फॉर जोमेटो। हाइपर प्योर कैसे लॉसेस रिस्ट्रिक्ट करता है ये देखना लाजमी होगा। और फूड डिलीवरी बिजनेस में क्या मार्जिन एक्सपेंशन होते हैं, क्या स्टैग्नेशन देखने मिलता है, ये देखना बहुत लाजमी है बिजनेस के लिए। क्योंकि जब तक आई थिंक ये सारी चीजें अचीव कर चुके हैं, नाउ द स्ट्रीट विल लाइक टू सी एक्सपेंशन कहाँ हो रहा है। इज देयर अ मार्जिनल एक्सपेंशन और अ स्ट्रेटेजिक वे in terms of margin expansion happening along different lines of businesses, जो बिजनेसेस को अलग तरीके से रीरेट कर सकता है गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। तो ये सारी पहलू समझना बहुत जरूरी है क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री।